दिल्ली एमसीडी की नई मीटिंग हुई है और उसमें धमाकेदार खुलासे हुए हैं। ये खुलासे 25 बड़े फैसले के हैं। दिल्ली वासियों की जिंदगी में आएगा जबरदस्त बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रॉपर्टी मिशन शो पर, जहां हम आपको देते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपकी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी बाइंग को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, और वो भी सबसे तेज और सबसे सटीक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम एमसीडी की उस ऐतिहासिक मीटिंग की जिसमें 25 बड़े फैसले लिए गए हैं जो आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा डायरेक्ट असर डाल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मीटिंग सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की 10% छूट तक ही सीमित थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम आपको बताएंगे उन सभी फैसलों के बारे में जो दिल्ली को नई दिशा देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके इलाके से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एमसीडी की मीटिंग जो कि 2.5 साल के बाद हुई, इसमें 25 फैसले। क्यों ये खास हैं दोस्तों? 2.5 साल के बाद एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग हुई और उसमें 25 ऐसे फैसले लिए गए जो सीधे दिल्ली के हर सिटीजन की लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। इस मीटिंग में सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़कें, सफाई, बारिश, मच्छर, पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर भी बड़े एक्शन लिए गए। एक एक करके आपको बताता हूं कि ये फैसले आपके लिए कहां कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, स्कूल कॉलेज में बड़ा बदलाव। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC और सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए रिवाइज लेआउट प्लान पास कर दिए गए हैं। SRCC में नया एकेडमिक ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल की 2 नई मंजिलें बनेंगी जो 2012 से पेंडिंग थी। सेंट स्टीफन्स में नया एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर और ऑडिटोरियम ब्लॉक बनेगा जो 10 साल से लटका हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्वार्टर्स का रिवाइज लेआउट प्लान भी पास किया गया है। RK पुरम में राज्यसभा सेक्रेटरीट के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट और मैदानगढ़ी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए लेआउट पास हुआ है। हरिनगर कॉलोनी में ग्रुप हाउसिंग का लेआउट प्लान भी पास हो गया है। वजीराबाद में नया स्कूल और लाल कुआं चुंगी में 30 क्लासरूम का निर्माण होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब दिल्ली के स्टूडेंट्स को मिलेगी बेहतर फैसिलिटी, नए हॉस्टल और क्लासरूम्स, एडमिशन और एकोमोडेशन की दिक्कत भी अब कम होगी। दूसरा, हॉस्पिटल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी किया गया। बालक राम हॉस्पिटल में 200 बेड का नया वार्ड ब्लॉक बनाने का प्रपोजल रखा गया, हालांकि अभी पास नहीं हुआ है। ये मूलचंद खैराती हॉस्पिटल लाजपत नगर का रिवाइज लेआउट प्लान भी डिस्कशन में रहा। शहर के हॉस्पिटल में सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंडेड किए गए हैं। इसका इम्पैक्ट, हेल्थ सर्विसेज बेटर होंगे, हॉस्पिटल में साफ सफाई और सिक्योरिटी मिलेगी और मजबूत होगी। तीसरा बड़ा काम क्या हुआ है? बारिश और जलभराव से निपटने के लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया गया है। एमसीडी ने इस बार 26% ज़्यादा सिल्ट यानी कीचड़ ड्रेन से निकाली है। 1.56 लाख मैट्रिक टन से भी ये ज़्यादा है। 800 बड़े ड्रेन्स की सफाई की गई है। 530 किलोमीटर में फैले ड्रेन्स के ऊपर 3,599 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। छोटे ड्रेन्स 6069 किलोमीटर से 37,000 टन सिल्ट निकाली गई है। वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर नए पंप लगाए गए हैं। पुराने पंप्स की रिपेयरिंग भी हुई है। हर जोन में 24/7 कंट्रोल रूम बनाने का प्रपोजल रखा गया ताकि बारिश में तुरंत एक्शन लिया जा सके। इसका इम्पैक्ट क्या है? इस बार बारिश में पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा, ये पूरी उनकी कोशिश है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम हर वक्त तैयार रहेगी। क्या आपको लगता है इससे जो ये फैसला लिया गया है ये हो पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मच्छर मुक्त दिल्ली का मिशन भी है उसके अंदर। डिफ्लूबेंजीरॉन 25% WP नाम की दवा खरीदी गई है जो मच्छर
के लावा को ख़त्म करेगी। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कदम उठाया है ताकि मानसून में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सके। इम्पैक्ट आप समझते हैं, मानसून आने के बाद मच्छरों का आतंक बहुत बढ़ जाता है, तो इससे कम होगा, बीमारियों में राहत मिल पाएगी। क्या लगता है आपको, वाकई में हो पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वेस्ट मैनेजमेंट और सफाई पर बड़ा फैसला लिया गया है। शाहदरा में वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है। मैकेनिकल रोड स्वीपर्स और नई पंप्स खरीदी गई हैं। नरेला बवाना में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का प्रपोजल भी डिस्कशन में रहा, जो कि जल्द पास हो सकता है। इसका इम्पैक्ट यह है कि सड़कों की सफाई होगी, वो भी मशीनों से, वेस्ट से बनेगी एनर्जी और दिल्ली होगी क्लीन। ये आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा? पार्किंग की बड़ी समस्या का हल। जी हाँ, पंजाबी बाग में ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी का प्रपोजल रखा गया, लेकिन अभी पास ये नहीं हुआ है। इलीगल पार्किंग और ट्रैफिक जाम पर भी चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में पार्किंग की टेंशन कम हो सकती है। नए पार्किंग सॉल्यूशन पर काम तेजी से ऑलरेडी चल रहा है। फिर ग्रुप हाउसिंग और सरकारी आवास के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डीटीसी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनीज शादीपुर, हरिनगर और दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स ढाका, राज्यसभा सेक्रेटरीट हाउसिंग आरकेपुरम के लेआउट प्लान पास कर दिए गए हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स के प्रपोजल अगली मीटिंग में डिस्कस होंगे। सरकारी कर्मचारियों और यूनिवर्सिटी स्टाफ को मिलेंगे नए घर, ये उसका इम्पैक्ट है। सरकारी आवास की कमी भी अब दूर हो सकती है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए खबर है। अब ट्रांसपेरेंसी पर भी उठा सवाल, क्योंकि मीडिया को इससे बाहर रखा गया। पहली बार एमसीडी की मीटिंग में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई, जिसे लेकर विपक्ष में बहुत जोरदार हंगामा हुआ। रूलिंग गवर्नमेंट ने जगह की कमी का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ बताया। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जनता के मन में सवाल ये उठ रहा है, क्या एमसीडी अपनी मीटिंग्स को छुपाना चाहती है? सफाई बजट, खुले नाले, डॉगमेंट्स और अन्य मुद्दे। काउंसलर्स ने सफाई बजट, खुले नाले और आवारा कुत्तों की समस्या की भी चिंता जताई। ऑफिशियल्स ने बताया कि ड्रेन क्लीनिंग और वाटर लॉगिंग अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों पर अलग अलग एक्शन लिया जा रहा है। और क्या अन्य बड़े फैसले और प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, वो ये है कि डीजल की खरीदारी के लिए फ्यूल कार्ड का प्रपोजल है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट DND फ्लाईवे एरोसिटी पास हुए हैं। पेंडेमिक के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपनसेशन देने पर चर्चा हुई है। पुराने ऑडिट, पारस और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को सुलझाने के लिए एक्शन प्लान पे बात हुई है। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी आखिर कितनी पावरफुल है ये बॉडी, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। 18 मेंबर की इस कमेटी के पास 5 करोड़ से ज़्यादा के हर प्रपोजल को पास करने की पावर है। लेआउट प्लान, बजट, ऑडिट, अर्बन डेवलपमेंट, सैनिटेशन, हेल्थ, हर बड़े फैसले की चाबी इसी के पास है। 2.5 साल तक ये कमेटी पॉलिटिकल और लीगल विवादों में फंसी रही, अब जाकर फिर से एक्टिवेट हुई है। दिल्ली वालों के लिए क्या है सीधा फायदा? बेहतर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, साफ सफाई, बारिश से राहत, मच्छर मुक्त माहौल, नई पार्किंग, सरकारी आवास, ये सब अब रफ्तार पकड़ सकते हैं। एमसीडी का दावा है कि इस साल पिछले सालों से ज़्यादा काम हुआ है और आने वाले दिनों में और भी तेज होगा। आने वाले दिनों में क्या बदल सकता है ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो उम्मीद है वो ये है कि ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, न्यू हॉस्पिटल ब्लॉक, अगले कुछ महीनों में इन पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। हर वार्ड में 24/7 कंप्लेंट कंट्रोल बोर्ड बनाने से आपकी शिकायतों का तुरंत समाधान पॉसिबल हो पाएगा। सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। सीसीटीवी से निगरानी, ऐप बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल हो पाएगी। स्कूल कॉलेजों के लिए नए कोर्स और फैसिलिटीज़, हॉस्टल की कैपेसिटी बढ़ेगी। बारिश में जल भराव से निपटने के लिए हाई कैपेसिटी पंप और इमरजेंसी रिस्पांस टीम हर वक्त तैयार रहेगी। दिल्ली की जनता को क्या करना चाहिए? अपने इलाकों की समस्या को कंट्रोल या एमसीडी ऐप पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल, सफाई या पार्किंग से जुड़ी कोई अगर दिक्कत है तो अपने काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। बारिश के मौसम में मच्छरों से बचाव के लिए सफाई पर ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो एमसीडी की हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए।
कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ही दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।